4-5 बुद्धिजीवी वर्ग के साथियों को लाते थे। कुछ एक मुख्य अतिथि और एक विशेष अतिथि, 1-2 विशेष अतिथि और अध्यक्ष के माध्यम से हम विषय को लेकर क्लियर करते थे। आज का जो वेबिनार है वह सामान्य चर्चा का है और ये इसलिए है कि 1 साल से चले आ रहे इस वेबिनार से कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगने लगा कि ये अब खत्म हो जाने चाहिए, ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। तो आप लंबे समय से जुड़ते आए हैं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से आपका बहुत-बहुत साधुवाद है और अब धीरे-धीरे पूरे भारत में अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू होती जा रही है। तो इस वेबिनार से जो हमारा प्रोग्रेस हुआ है, संगठन में प्रगति हुई है, हम आपस में एक-दूसरे से जितने कनेक्ट हो पाए हैं, उसकी वजह ये वेबिनार ही है और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा निर्देश आपने अध्यक्ष जी के सुने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षण आपने आचार्य जी के सुने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा विचार आपने पूरे प्रदेशों के वरिष्ठ साथियों के सुने हुए हैं। तो कहीं आपको इससे अभी रुचि तो नहीं होने लगी, इसलिए आपके खुलकर विचार जानने के लिए ये वेबिनार रखी गई है। तो मैं आज हमारे संस्थापक महोदय से अनुरोध करता हूँ कि प्रस्तावना के रूप में कुछ निर्देशित करें, उसके बाद हम एक-एक करके साथियों से विचार जानेंगे। माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब से मेरा अनुरोध है कि अपनी बात रखें और एक और मैं आपके टेस्टिंग के लिए एक और बात आज छोड़ रहा हूँ कि आज हम किसी भी साथी के लिए म्यूट नहीं करेंगे। अगर किसी साथी ने होस्टिंग करते हुए म्यूट कर दिया है तो वो खोल दें। आज ये भी परीक्षा है कि आप कितना अपना माइक को नियमानुसार बंद करके रखते हैं, बार-बार बीच में नहीं खोलते हैं। जब तक आपको यहाँ से संबोधित न कहा जाए कि आप अपना माइक खोल लीजिए, जब तक माइक न खुले। तो माननीय अध्यक्ष जी से मेरा अनुरोध है कि सामान्य चर्चा के लिए अनम्यूट कर लें सर, अनम्यूट कर लें सर माइक। महाकारुण्य तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज के हमारे संचालक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, देश भर से जुड़े सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सम्मानित हमारे सदस्यगण, प्रदेशों के संयोजक, सह संयोजक, प्रदेश कमेटी के कार्यकारिणी सदस्यगण, सम्मानित सभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सीनियर जूनियर साथी गणों को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज का जो वेबिनार रखा गया है, मीटिंग रखी गई है, वो विशेष रूप से जैसा भी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी ने आपको कहा कि हम लोग हफ्ते में 3 दिन, कम से कम 3 दिन, कभी कभी 4 दिन, कभी कभी 5 दिन और कभी कभी 6 दिन और 7 दिन 8 दिन तक कंटिन्यू वेबिनार पे चर्चा करते हैं, निरंतर वेबिनार पे चर्चा करते हैं। तो इससे कहीं आप लोग बोर तो नहीं हो रहे, बोरियत तो नहीं आ रही आपको? तो इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इसलिए स्वतंत्र रूप से आज सभी साथी आमंत्रित हैं। जो साथी भी अपनी बात रखना चाहें, बिना किसी संबोधन के, केवल महापुरुषों को संबोधन करते हुए बात को रखें। एक तरह से ये जानने का मकसद है कि इसका प्रभाव क्या हो रहा है, आपके ऊपर क्या प्रभाव है, समाज के ऊपर क्या प्रभाव है। जो वेबिनार पिछले लगभग 12, 13, 14 महीने से कंटिन्यू चल रहे हैं, निरंतर चल रहे हैं, इसका समाज के ऊपर क्या प्रभाव है। जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, साहू जी, फूले जी या महापुरुषों के या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के या महाकारुण्य तथागत बुद्ध के जो अनुयायी हैं, वो कैसा महसूस करते हैं, उनको कैसा फील होता है, वो आज आप लोगों को अपने व्यूज देने हैं, अपने विचार देने हैं, अपने अनुभव देने हैं। इसके लिए आज 1 घंटे की चर्चा विशेष रूप से स्पेशल ये सेशन आप लोगों के लिए रखा गया है।
और यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कार्रवाई माननीय बादल सिंह बौद्ध जी संचालित करेंगे आपके बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब, आज की आपने प्रस्तावना रखी है। और अब मैं किसी भी साथी के माइक को हमारे द्वारा म्यूट नहीं किया गया है, हम उसका नाम लेंगे, वह साथी तुरंत अपने माइक को खोलेंगे और अपनी बात रखेंगे। और ये टेस्टिंग भी है कि कौन साथी नियमानुसार आज बीच बीच में माइक नहीं खोलेंगे। अभी तक जितनी भी वेबिनार हुई हैं उन सब में हमने आपको बंद करके रखा है। हमारी अनुसार आप बोलेंगे, हमारे अनुसार आप म्यूट करेंगे, लेकिन अब टेस्टिंग है नैतिकता का कौन कौन पालन करेंगे, आदेश और निर्देश का कौन कौन पालन नहीं करेंगे, तो अपना माइक स्वयं ही बंद रखेंगे। आज आपके धैर्य की पहचान है, तो मैं बीच बीच में अपने माइक बिल्कुल कोई नहीं खोलेंगे, ये पहचान है आज की। मैं हमारे बीच से हरियाणा से लेना चाहता हूं सबसे पहले वरिष्ठ साथी जो हैं आजाद सिंह साहब। सोनीपत से आपसे अनुरोध है कि आप अपनी बात को रखें जैसे कि साहब ने इन बिंदुओं में बताई है। आजाद सिंह साहब, सोनीपत, हरियाणा। जी मान्यवर जी। जी, मेरी क्लास होती है, मुझे भी पता है। और साथी बीच में बात नहीं करेंगे, बिल्कुल भी बंद कर लें। दरअसल मैं जो है ना पूरा मैसेज पढ़ नहीं पाया था जी, और सिर्फ टाइम का पता था कि मुझे ज्वाइन करना है। जी इस विषय पे बोलना आप बता देंगे थोड़ा सा? सर, ये है कि जो अभी तक वेबिनार हुई हैं उनमें आपका अनुभव कैसा रहा है, ये अच्छा है या बुरा है, इसको आगे चलाया जाए या न चलाया जाए। अगर चलाया जाए तो अगले 2 दिन के कार्यक्रम में आप आपके हरियाणा से कितने साथियों को बैठाएंगे, उनके नाम और मोबाइल नंबर की लिस्ट हमको व्हाट्सएप पर डालेंगे। जो भी साथी बोलेंगे उनसे मेरे 3 ही बिंदु हैं, अभी तक का अनुभव कैसा है, अगर अच्छा है तो इसको चलाया जाए कि न चलाया जाए, और चलाया जाए तो उसके 2 दिन में आप अपने अपने प्रदेश से, संभाग से कितने साथियों को उसमें जोड़ेंगे। व्यक्तिगत जवाबदारी है, न इसमें संयोजक से बात हो रही, न प्रदेश संयोजक से हो रही, व्यक्तिगत बात हो रही है। उसके व्हाट्सएप की लिस्ट आप कार्यालय के नंबर पर डालेंगे। जी सर, अपनी बात। देखिए सर, प्रोग्राम बहुत अच्छा है, नॉलेजफुल है, इसको चलाया जाना बहुत ही जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये जो है एक बेस है हमारा। जब तक जो है हम इस धर्म से अलग नहीं होंगे, हिंदू धर्म से अलग नहीं होंगे, तब तक जो है हम अपनी अलग पहचान नहीं बना पाएंगे। यूं ही घूमते रहेंगे, जिसका कोई बॉल की तरह, गेंद की तरह जो है जहां लात मार दी उधर ही खिसक गए। तो अपनी पहचान बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इन प्रोग्रामों में हिस्सा लें और अपने आप को बौद्ध धर्म के रूप में प्रसारित करें और बौद्ध धर्म को जो है आगे बढ़ाएं। बाकी मैं आपको लगभग 10 आदमियों की लिस्ट भेज दूंगा कल, और संडे को मैं नहीं जुड़ पाऊंगा क्योंकि संडे को मेरे अपने बीएसपी के प्रोग्राम जी, बीएसपी के लिए हरियाणा स्टेट का सेक्रेटरी पद पे कार्यरत हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मुझे खेद है इस बात का। और अभी जैसे ही थोड़ा सा कोरोना काल में ढील मिलती है, मैं और लोगों को जोड़ने का प्रयास करूँगा। मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मेरे और साथी जो है आपको टाइम देंगे। जी जी जी, बहुत बहुत साधुवाद साहब, आपने अच्छी बात रखी अपनी। और अब मैं उड़ीसा से महेश चंदा साहब को आमंत्रित करता हूं, आप अपनी माइक को अनम्यूट करें और उड़ीसा से महेश चंदा साहब अपनी बात करें। आज की वेबिनार पर जुड़े हुए सभी साथी को मेरा सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। और हमारा जितने भी महापुरुष हैं
उन सभी को मेरा आपका नेटवर्क वीक है साहब, पूरा नेटवर्क वीक है आपका, है। नेटवर्क वीक है आपका। सरप्राइज मीटिंग होना આ ખુરશી ને હટાવી લેવાલો सर आ रहा है આ सर, પડશે आ रहा है सर। जी आ रहा है। वीक आ रहा है सर आपका, थोड़ी अच्छी जगह देख लीजिए, जहाँ नेटवर्क अच्छा हो उस जगह को देख लीजिए। मैं जब तक साहब नहीं आते तब तक मैं मनीषा नामदेव जी आपसे अनुरोध करता हूं कि आप लंबे समय से जुड़ रहे हैं और अपने माइक को अनम्यूट करते हुए अपनी बात रखिए। मनीषा नामदेव जी, मनीषा नामदेव जी, मनीषा नामदेव जी आप जुड़े हैं, अपने माइक पर म्यूट करिए। ज्यादा दिन गैस चली जी, वीडियो भी ओपन करिए, वीडियो भी ओपन करिए। बेटा वैक्सीन लगवा लेना, आ गए हुई है ड्यूटी से। अरविंद अहमदाबाद गुजरात से साहब, अरविंद साहब आप जुड़े हैं, आप अपनी बात रखिए, आप स्क्रीन पर भी हैं, आप अपनी बात रखिए। गुड्डू के नाम बता दे, मैं कबू न खरी। अभी मैं जुड़ा हूँ जी तो थोड़ी देर के बाद मुझे जांच कीजिए क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं है इसके बारे में क्या बात करना है। ठीक है, आप सुन लें फिर जुड़े। अब मैं, हमारे वरिष्ठ साथी हैं, उनने सभी कार्यक्रम हमारे अटेंड किए हुए हैं। मुंबई से शेषराव गावंडे साहब से मेरा अनुरोध है कि आप अपने आज के इस सामान्य चर्चा में अपनी बात रखें। शेषराव साहब। 100 रुपए का सिक्का, 2 का सिक्का। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। अच्छा, आज के वेबिनार में काफी सारे साथी जुड़ने चाहिए थे लेकिन जुड़े नहीं। टाइम तो हो चुका है और अभी तक 79 मतलब 80 के करीब लोग जुड़ गए हैं और एटी के करीब लोग जुड़े हैं। जी सर, अपनी बात रखिए। और जो आज चर्चा है कि वेबिनार ये चालू रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, और अगर चालू रहना है इसमें इजाफा होना चाहिए। तो अध्यक्ष जी ने जो सूचना दी है तो एकदम सही है। तो इसलिए हर एक राज्यों के लोगों ने इसका प्रयास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी लॉकडाउन के समय में 1-1.5 साल से थोड़ी कमी आई है। फिर भी हमने अपना वेबिनार के माध्यम से अपने आरबीएम के साथियों को, तो उनके साथ में जो जुड़े हुए लोगों को जोड़ के रखने का काम बड़े पैमाने पर किया है। वैसे ही महाराष्ट्र में भी इसी तरह का काम फोन के माध्यम से वेबिनार में जोड़ने का काम मैंने किया है। और ख़ास तौर पर ये जो हमारे पुराने साथी हैं
और कुछ युवक भी है, तो इसमें जुड़ के विचार अपने देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, उसमें से उनको जो भी अच्छा लगता है वो लेने का काम वो करते हैं। और मैं कल के प्रोग्राम में भी और परसों के प्रोग्राम में भी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को, और कल का प्रोग्राम तो महिलाओं के लिए है खास तौर पर, फिर भी कुछ महिलाओं को तो मतलब हर प्रोग्राम में तो रहती है, नागपुर से लेके बम्बई तक, और फिर भी और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रकाश मोदी साहब भी नागपुर से जुड़े हुए हैं, वो भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, क्योंकि वो हमारे से पहले से वो इस मिशन में जुड़े हुए हैं, और वो भी साथ देंगे। और वहाँ से कुछ महिलाएं, कुछ बम्बई से, कुछ हमारे अमरावती और ऐसे आजू बाजू के जितने जिले हैं, उन जिले से जहाँ हमारा संपर्क है, उस संपर्क करके हम लोग कल के प्रोग्राम में, परसों के प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा 10 तो कम से कम है ही है, उससे ज़्यादा कैसे जोड़ा जाए, उससे भी संपर्क करके फ़ोन करके उनको कल के प्रोग्राम में या परसों के प्रोग्राम में जोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये वेबिनार जो है अभी अगर नहीं चालू होता तो मानसिक तौर पर लोग पागल हो जाते आधे, क्योंकि घर के घर में ना कुछ कर पाते हैं, ना कुछ कर रहे हैं, बस वही खाना, वही सोना, और आजू बाजू के परिसर में वहीं की घूमना, माइंड में 50 अलग अलग तरीके के विचार आते हैं। लेकिन जो मिशनरी लोग हैं, पहले से कांचीराम जी के साथ में काम किए हुए लोग हैं, उनके दिमाग में एक ही क्वेश्चन भरा हुआ रहता है कि हमें इस मिशन को पूरा करना है। किसके माध्यम से? आरबीएम के माध्यम से। आरबीएम के माध्यम से हमें धम्म की बातें, और धम्म कैसा हो, धम्म के मार्ग से कैसे चलना चाहिए, सही धम्म क्या है, और सही धम्म के माध्यम से ही मिशन सही कैसी है, इसका ज्ञान होता है, ज्ञात होता है। तो इसलिए हमें वेबिनार, ये जब तक के पूरी तरह ये लॉकडाउन नहीं खुलता है, तो कम ज़्यादा माध्यम से वेबिनार चालू रखना पड़ेगा, मुझे लगता है। और अगर वेबिनार चलते रहेगा तो कम से कम लोगों का दिमाग जो है इस दिशा में रहता है कि चलो हमें कल ये प्रोग्राम है, सोमवार को संविधान पर चर्चा है, बुधवार को धम्म पे चर्चा है, संडे में और कुछ अपने प्रोग्राम रहते हैं। जो भी हमें आरबीएम के माध्यम से जो मिशन को आगे बढ़ाना है, धम्म को आगे बढ़ाना है, उस मार्ग से जो भी कार्यक्रम हम आयोजित करते हैं, उस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों के दिमाग में वो मिशन सर्वताजा ऐसी रहती है, मतलब हमें करना चाहिए, हमें करना चाहिए, हमें करना चाहिए। साहब जैसे बोलते थे, हमें करना है, हमें करना है, हमें करना है, करना है, 1000 बार बोलने के बाद वो करने के लिए बाध्य होता है, वो करना ही पड़ता है उसे। अगर वो नहीं सोचा तो उसके दिमाग में अलग अलग विचार आते हैं, और उस विचारों से वो आधा तो ऐसे ही घर में रह के पागल हो गया, और ज़्यादा पागल हो जाता है, फिर घर में झगड़ा टंटा सब, वो भी सब शुरू हो जाते हैं, बाहर में बच्चों के ऊपर भी उसका बुरा असर होता है, बहुत सारी बातें आती है। तो तुम्हें मेरे जैसे बोलने की जरूरत नहीं है, सारे लोगों के अनुभव है अलग अलग। फिर भी वेबिनार के माध्यम से हम अपने मिशन और अपने धम्म को आगे बढ़ाने के लिए कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, वो हिसाब से कार्य होना चाहिए, ये मेरा कहना है। इतना बोलते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब, आपने निर्देश दिए और आपने हमको आश्वस्त भी किया कि मैं 10 साथियों को कल जोड़ूंगा महाराष्ट्र से। जी। जब हम इधर के वोटिंग्स देखते हैं वेबिनार के बाद, हमारी सबसे ज्यादा तीव्र इच्छा रहती है कि नंबर 1 पर महाराष्ट्र की वोटिंग इसमें होना चाहिए, क्योंकि जितना महाराष्ट्र में जानकारी इस बुद्धिज्म की है पूरे भारत में इतनी कहीं नहीं है। जी जी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखें तो फिर उत्तर प्रदेश हमारा सबसे बड़ा है, तो उसकी भी संख्या नंबर 1 पे होनी चाहिए। बिल्कुल। तो मध्य प्रदेश इन दोनों से छोटा है। नहीं, फिर भी आपका ज्यादा इसमें योगदान है, क्योंकि मध्य प्रदेश सारे राज्यों से आगे है आज की डेट में। तो मैं चाहता हूं कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश कुछ दिन तक आगे बने।
क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से और नहीं, ज्ञान की दृष्टि से ये दोनों आगे हैं। तो मेरा साहब से आपसे अनुरोध है, आप हमारे वरिष्ठ हैं, अग्रज है, आपने हमको नहीं, ज्वाइनिंग करवाई है इसमें, तो आप 10-10 काशीराम करके साहब ने मुझे मालूम है, मेरी जानकारी में कि काशीराम साहब ने मध्य प्रदेश में फूल सिंह बरिया जी को मुख्यमंत्री बनाने का सोचा था, मेरे सामने की बात है। जी तो ऐसा मध्य प्रदेश है वो जहाँ ये बात हो सकती है। इसलिए आरबीएम भी बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है। इसका कारण है कि आप जैसे युवा लोग इसमें शामिल हुए हैं और सही मिशन क्या है आपको समझ में आया है, सही धम्म क्या है आपको समझ में आया। हमें हमारे महाराष्ट्र में ऐसा है, धम्म समझा है कि अलग अलग तरीके से समझते लोग, क्योंकि होशियार ज्यादा है, ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। और उत्तर प्रदेश में यह है कि अब उत्तर प्रदेश में बोलने जैसी बात ही नहीं रही अभी, क्योंकि वहाँ तो इतने कांशीराम जी के माध्यम से इतने पढ़े लिखे हो गए कि अभी उनको ज्यादा बताने जाओ तो वो सुनने के मूड में नहीं रहते, इसलिए बताने की कोई जरूरत नहीं। कल जिनको का सही सर लगेगा महिलाओं का अच्छा बहुत लगेगा। महत्वपूर्ण रहेगा, तो महिला ज्यादा जी से सर। ज्यादा जुड़े, हमें उनको महिलाओं को जी, ज्यादा से ज्यादा जी। कल लाना है। कल का बहुत ही बिल्कुल, विशेष पूरी कोशिश महत्वपूर्ण रहेगा रहेगी। महिलाओं की। जी जी, हमारी पूरी कोशिश रहेगी जी 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 सर, ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की। जी जी जी, अब मैं अगले धन्यवाद। क्रम में उत्तर प्रदेश के जो नवनियुक्त हैं विजय बौद्ध जी, आपसे अनुरोध है, और 30 से जून आपका 1 महीना पूरा हो जाएगा, आपकी 1 महीना पूरी हो जाएगा, हम उसमें समीक्षा भी करेंगे। तो आप उत्तर प्रदेश में कितना परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं, आप आए और अपनी बात को रखें, क्योंकि पिछले बुधवार के वेबिनार में मात्र उत्तर प्रदेश से 9 साथी बैठे थे, इसलिए और ज्यादा दिमाग पे मेरे पे जोर पड़ता है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में मात्र 9 साथी बैठे हैं। तो विजय बौद्ध साहब आए और अपनी बात को रखें यूपी से। अन्य साथी अपने माइक को म्यूट रखेंगे। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जय भीम नमो। और सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि लाइट नहीं है, तो सर वीडियो ऑन करने में असमर्थता है, तो इसके लिए क्षमा चाहूंगा मैं जी। और आप सबके मार्गदर्शन में, साहब के मार्गदर्शन में 1 महीना मेरा पूरा होने नवनियुक्त हूँ मैं, संयोजक मुझे बनाया गया है। और जो आशाएं आपकी, जो उम्मीद लगी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ साथियों की, मैं उसमें खरा उतरने का पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन इस समय 1 महीने जो चल गया, बुधवार को जो 9 लोग जुड़े थे, बहुत ज्यादा दुख हुआ था। और अंततः उसमें बड़ी समस्या आई थी कि मैं उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है अपना पूरे देश में, और पूरे देश में सिर्फ 9 लोग जुड़े, तो ये एक दुख की बात तो है ही सर। इसमें मैं अब ये 1 महीना तो निकल गया और किसी तरह से, लेकिन आने वाले महीने में सबसे प्रयास पहला करूंगा कि स्टेप सर हमने आपको उत्तर दिया था प्रदेश 25 साथी तैयार करने का, तो जी 25 सर, आप बिल्कुल बिठा आपने लेंगे, 25 साथी तैयार करने की 25 साथी जी। आप बिठा लेंगे तो हम समझेंगे कि आप पहले ही स्टेप पे चल रहे हैं। कल का अपनी तरफ से वादा है सर, कल और परसों 2 दिन में जो 25 से 24 नहीं होगा जी, कल और परसों 2 दिन का जो कार्यक्रम होगा 25 से 24 नहीं होगा, बल्कि प्लस रहेगा सर। आप उनके नाम और नंबर कार्यालय के व्हाट्सएप पे दे देंगे। नाम नंबर मैं व्हाट्सएप में आपको सेंड कर दूंगा, केंद्रीय कार्यालय को भी दे दूंगा उठा लेंगे, उनके नाम नंबर आप कार्यालय के व्हाट्सएप पे दे देंगे। बिल्कुल, मैं केंद्रीय कार्यालय को दे दूंगा नाम नंबर। जी जी, आप नवनियुक्त हैं, ऊर्जावान हैं, और ये भारत देश में 70% युवाओं की संख्या है। अगर आप अपने युवा वर्ग को ही मोटिवेट करेंगे तो 70% आबादी के हिसाब से आप देख लीजिए कितने साथी आप ला सकते हैं। अरे सर, जी जान लगा देंगे और साथी लाएंगे, अगली बार से कम बिल्कुल नहीं जी होगा जान सर। नहीं लगाने, फोन लगाओ आप 50 लोगों को, 25 आ जाएंगे। जी जान तो बहुत फोन तो लगाएंगे, फोन के साथ 50 लोग को लगाइए, 25 आएंगे। बिल्कुल सर, आपका जी जी, मार्गदर्शन बिल्कुल है सर। बहुत बहुत मैं साधुवाद 50 को फोन लगाऊंगा। जी, बहुत बहुत थैंक यू, साधुवाद। नमो सर। अब मैं छत्तीसगढ़ के हमारे संयोजक साहब, हमारे दूसरे विजय बौद्ध साहब से अनुरोध है कि आप भी आए और अपनी बात रखें, क्योंकि पिछले बुधवार को छत्तीसगढ़ से शून्य रहा था, तो ऐसा लगता है शून्य होने के कारण कि आप खुद ही नहीं जुड़े थे। हो सकता है आप किसी कारणवश पोल्स नहीं कर पाए हों, जुड़े हों, लेकिन रिकॉर्ड ये बताता है कि शून्य था छत्तीसगढ़। कम से कम 5 साथी तो आपकी कार्यकारिणी में है, तो
तो अध्यक्ष जी कहती है कि 5 ही नहीं जुड़ रहे तो फिर कार्यकारिणी कहाँ है हमारी? तो आए और अपनी बात रखें साहब, ये सब क्यों हो रहा है? जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। जय भीम, नमो। सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब, कार्यकारी अध्यक्ष परम आदरणीय बादल सिंह बौद्ध साहब, सर इस चीज का मेरे को भी थोड़ा दुख है क्योंकि साथी लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, और खैर मैं स्वयं भी नहीं जुड़ पाया था उस दिन। में थोड़ा सा तबीयत थोड़ा खराबी होने की वजह से थोड़ा सा मैं डाउन चल रहा था सर। परंतु साथियों, साहब ने जो हमें बोला है कि साल भर से जो ये कार्यक्रम चला, तो इससे आरबीएम की एक पहचान बनी पूरे देश में। ये ठीक है कि साथी लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, उसका मुख्य कारण है टीम वर्क हमारा अच्छा नहीं होना। मैं बहुत प्रयास किया टीम वर्क बनाने की, लेकिन क्या है साथियों, हमारे जितने भी देश में लोग हैं सब काशीराम साहब के शिष्य हैं। कुछ लोग बसपा से जुड़े हुए हैं और वही लोग आरबीएम से भी जुड़े हुए हैं। मैं स्वयं भी बसपा से जुड़ा हुआ हूँ। तो कुल मिलाकर के चेहरे वही हैं और चेहरे बढ़ गए हैं। साहब ने हमको फार्मूला बताया ना, टोपी बदल, कई बार बताया है कि टोपी बदलना है, आप लोग वही रहते हैं, तो टोपी बदल वाला सिस्टम चला है साथी। जी जी सर, इसका मुख्य कारण ये भी है। सर आपको आश्वस्त करता हूँ, कल मैं आपकी सपोर्ट करूंगा छत्तीसगढ़ से, और कल के वेबिनार में छत्तीसगढ़ के 15 साथी में जोड़ूंगा मेरी तरफ से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। 15 और 20 साथी मैं आपको कल जोड़ूंगा। अब आप बताओ आप कितने जोड़ेंगे छत्तीसगढ़ से? मैं भी प्रयास करूंगा सर, कम से कम 40-50 20 में नाम और नंबर कल आपको बता दूंगा कि जी मैंने जोड़े हैं, आप खुद देख लेना। 20 लोग छत्तीसगढ़ से मैं जोड़ूंगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको भले मालूम नहीं है, मैं लंबे समय से छत्तीसगढ़ पर काम कर रहा हूँ सर जी। तो वैसे कल सर छत्तीसगढ़ से 50-60 ऐसी बात नहीं है सर। हम लोग जैसे ही आरबीएम का संदेश हमारे व्हाट्सएप में आता है, तुरंत हम लोग ग्रुप को छोड़ दीजिए, ग्रुप में तो देते ही हैं, ग्रुप में कोई देखते नहीं है, लेकिन पर्सनल भी। और अभी मैं देखते हुए भी लोगों को दूसरे मोबाइल से फोन कर करके भी बोल रहा हूँ कि वेबिनार चालू हो गया, आप जुड़िए। तो अब क्या है कि कुछ लोग, अब मैं तो यहाँ तक बोल दिया हूँ कि मोबाइल चालू कर दीजिए, ईयरफोन लगा दीजिए और आप सुनते रहिए। जी सर। चलिए सर, कल आपके आदेशानुसार हमारे छत्तीसगढ़ से कम 50 लोग जुड़ेंगे सर। आगे ये मीटिंग चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए सर? आगे की मीटिंग तो सर चलना चाहिए, अगर और ये रेगुलर चलना चाहिए। सभी प्रदेश सुन होंगे तो फिर कैसे चलेगी? हाँ साहब, ये बात तो सही कहे आप। ऐसा हो कि न रह जाए स्कोर के अनुसार कि मध्य प्रदेश आरबीएम न दिख रहे, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो। यही साथ चाहते हैं कि आरबीएम एमपी न दिखे, सभी जगह से सुन हो जाएंगे तो फिर नहीं चलेगा साहब, सही बात। ठीक है साहब, एक बार हम हमारे रिप्रेस, इसलिए आज सामान्य चर्चा रखिए। जी सर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर और वेरिएशन लाएंगे काम। नहीं, अभी अब लॉकडाउन खुलने के बाद में जिस तरह साहब पहले पूरे देश भर में मीटिंगे लेते थे, उस तरह साहब का कार्यक्रम भी रखेंगे और वेबिनार भी चलता रहेगा। हमारे कुछ साथी लोग बोल रहे थे कि एक आध साहब का कार्यक्रम रखा जाए, तो मैंने बोला थोड़ा लॉकडाउन खुल जाने दो, उसके बाद में हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी आएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभी क्योंकि तबीयत बराबर ठीक नहीं रहती, तो हम उनको वहीं से आदेशानुसार काम करेंगे और हम लोग भी इस राज्य से उस राज्य जाएंगे सर। और इस साहब की जो सोच है उसको लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि आरबीएम के द्वारा ही इस देश में लोगों को पता चला कि वेबिनार भी कोई कार्यक्रम होता है। एक समय ऐसा था सिर्फ आरबीएम का ही वेबिनार चलता था और 200-300 साथी ऐसे ही जुड़ जाते थे, लेकिन आज क्या है, देश में हर जिले में किसी न किसी प्रकार का आम्बेडकरी वेबिनार चल रहा है। चलो अच्छी बात है, लेकिन ये जो टुकड़े टुकड़े में बटे हुए लोग हैं वो थोड़ा सा हमें इकट्ठा करना है।
साथियों सभी को बहुत जय भीम, साधुवाद साहब, नमो बहुत बुद्धाय। अब मैं हमारे एक नई साथी बहन जी हैं, संजना राम कोलकाता से अभी जुड़ी हैं पिछले 2 वेबिनार से, और तो उनके पास से महिलाओं का एक बड़ा समूह है और कल महिलाओं के लिए विशेष खास कार्यक्रम है। तो आप संजना राम बहन जी अपने माइक को अनम्यूट करें और बताएं कि कल कितने साथियों को आप वेबिनार में सम्मिलित करवाएंगी, क्योंकि आपके पास एक एनजीओ का बड़ा समूह है। संजना राम, कोलकाता। चलो जब तक संजना राम जी आती हैं, हम पंजाब से हमारे संयोजक साहब हैं एडवोकेट प्रतिपाल सिंह जी साहब से अनुरोध है कि आप अपने विषय के अनुसार जो 3 बिंदु रखें उसके अनुसार अपनी बात को रखें। एडवोकेट प्रतिपाल साहब। अनम्यूट नहीं करवाना, शायद उनका नेटवर्क वीक है। अब मैं हमारे मध्य प्रदेश के जो संयोजक हैं संप्रिय कमलेश बोस साहब, आप बताएं कि आप इतने साथियों को कैसे मोटिवेट करते हैं और आपकी सपोर्ट कैसे होती है, आप क्या बात करते हैं डेली कार्यकर्ताओं से, इतने साथी कैसे जुड़ पाते हैं? आपके संभाग के साथियों से क्या बात होती है, जिले के साथियों से क्या बात होती है? तो मध्य प्रदेश के संयोजक संप्रिय कमलेश साहब आए और अपनी बात करें। साहब जय भीम, नमो बुद्धाय। और सबसे पहले सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, आपका वीडियो ब्लैक आ रहा है साहब। मैं छत पे बैठा हूँ अंधेरे में। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। हाँ, तो लाइट नहीं है छत पे जी। तो साहब जैसा कि आज का जो विषय है बिल्कुल सही है कि वेबिनार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो वेबिनार तो सतत होना चाहिए और हम लोग लगातार प्रदेश में सभी जिला अध्यक्षों से, सभी संभागीय अध्यक्षों से सतत संपर्क करते हैं, सीधे फोन पे बात करते हैं और वे हमारे जिला अध्यक्ष साथी भी लगातार लोगों से बात करते हैं कि भाई आपको जो मीटिंग में जुड़ना है। एक नेटवर्क भी तैयार किया जिसमें मध्य प्रदेश के सभी जिलों के जिला अध्यक्ष, संभागीय अध्यक्ष एवं अलग अलग जिलों के साथियों को हमने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रखी है, जिसमें हम पर्सनली लोगों को मैसेज करते हैं और इसके बाद ये भी देखते हैं कि कौन साथी जुड़ रहा है, कौन साथी नहीं जुड़ रहा है और कब जुड़े थे। तो जब उनसे हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि कई साथी जो जानकार हैं, बुद्धिज्म के, अम्बेडकरवाद के जानकार हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे धर्म प्रकाश भारती साहब बोलेंगे तो लोग अच्छे जुड़ जाते हैं, माननीय आचार्य जी बोलेंगे तो लोग अच्छे संख्या में जुड़ जाते हैं, या कोई वरिष्ठ वक्ता या कोई जैसे उस दिन प्रति साहब जो इंग्लैंड से जुड़े थे तो काफी संख्या में लोग जुड़ गए थे। लेकिन इसके बाद कुछ हमारे नए साथी जो आते हैं तो विषय के अनुसार बात नहीं रखते हैं, यहाँ वहाँ की बातें करते हैं या इस तरह की बातें रहती हैं। तो लोगों का ये कहना रहता है कि मतलब काफी लंबा समय रहता है और उसमें हमारा लगातार समय बर्बाद होता है, तो इस चक्कर में हम नहीं जुड़ते हैं। तो फिर हमारा उनसे ये कहना रहता है कि भाई देखिए, अगर हम नए लोगों को तैयार नहीं करेंगे, जिनको बोलना आता वही बोलते रहेंगे और नए लोग नहीं बोलेंगे तो फिर कैसा होगा बताइए, आप कैसे काम बढ़ाएं? आप बताइए, आपके पास क्या सुझाव है इसके लिए? तो वो कहते हैं सर ये बात भी सही है। तो मैंने कहा ये भी सही है और आपकी बात भी सही है, तो फिर देखिए हम अगर केडर फिजिकली नहीं ले पा रहे हैं और लोगों को जोड़ना है, लोगों को बोलना सिखाना है, समाज में काम करना सिखाना है, तो लोगों को मौका देना पड़ेगा ना। तो बोले हाँ सही कह रहे हैं सर। तो मैंने कहा इसके लिए हम लोग लगातार बार मीटिंग करते हैं और लोगों के लिए मोटिवेट करते हैं कि भाई आप लोग जुड़िए, सुनिए। तो हमें उन लोगों को भी सुनना पड़ेगा जिन्हें अच्छा बोलना नहीं आता है और हमें उनको भी सुनना पड़ेगा जिनको बहुत अच्छा बोलना आता है, क्योंकि जिनको अच्छा बोलना नहीं आता है, जो अच्छे से बात नहीं रख पाते हैं, उनको हम सुनेंगे भी और कहाँ गलतियां कर रहे हैं उन गलतियां सुधारने का भी हमें मौका मिलेगा। और लगातार बोल के ही लोग बोलना सीखते हैं। कोई सीधा एकदम बहुत अच्छा बोलने वाला नहीं होता, सीधा गाना गाने वाला नहीं होता, कोई भी काम पहली बार में कोई बहुत अच्छा नहीं करता है। तो जो लगातार सतत प्रयास करते हैं वो बोलना भी सीख जाते हैं, सारी स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। तो लगातार हम सबसे बेहतर ये है कि हमने ब्रॉडकास्ट लिस्ट पूरे मध्य प्रदेश की, एक मैंने अपनी खुद की ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई है जिसमें 256 साथी मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में है
और जैसा कि आप भी राष्ट्रीय मध्य प्रदेश से हैं माननीय कार्यकारी अध्यक्ष जी, तो आपके पास भी आप मुझे मैसेज करते हैं, लेकिन मेरा भी हर मैसेज आपके पास पर्सनली पहुंचता है। तो ये हमारे सभी प्रदेश के साथी, जो प्रदेश संयोजक साथी हैं, वैसे तो सभी को मुझे लगता है जानकारी होगी, लेकिन अगर नहीं है तो सभी अपने प्रदेश की ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाएं और उसमें सभी जिले के जिलाध्यक्षों को और संभागीय अध्यक्षों को अवश्य शामिल करें, और अन्य भी जिले के 10-10, 5-5 लोगों को शामिल करें, ताकि जिला अध्यक्ष किसी दिन व्यस्त हो जाएं या लोगों तक बात नहीं पहुंचा पाए तो आप सीधे भी लोगों तक अपनी बात पहुंचा दें। तो उससे क्या होता है कि ज्यादातर मैं लगभग हर एक कार्यक्रम की सूचना लगभग 1000 लोगों को देता हूँ, तब जाके कहीं 100 के आसपास 10% के आसपास रिजल्ट आता है। और बाकी साथी भी हमारे प्रयास करते हैं। इसमें हमारे कुछ सक्रिय साथी हैं, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं, माननीय रवि साहब हैं, तो बहुत लोग हमारे जो हैं सक्रिय साथी काम करते हैं। तो हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं सतत, और आपस में हमारा कोऑर्डिनेशन रहता है। तो लगातार प्रयास कर रहे हैं, और अभी तो हमने एक नई साथी अपने जिलों में रजिस्टर बनाए, और जिले में रजिस्टर में ये जानकारी रखें कि आपके जिले से कितने साथी जुड़ रहे हैं और कितने कितने महीने में वो कितनी जूम मीटिंग में जुड़े हैं, और नहीं जुड़ रहे हैं तो क्या कारण है, और जो जुड़ रहे हैं उसका क्या रिस्पॉन्स है। तो इस तरह से हमने अभी नया काम शुरू किया है, और सभी जिलाध्यक्ष अभी रजिस्टर बना रहे हैं, तो संख्या बढ़ेगी। मतलब मुझे इस बात का भरोसा है। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद। आपने अपने कार्य करने की विविधता सभी साथियों को जाहिर की। अब मैं हमारे युवा साथी हैं उनको दूसरे नंबर पर बुलाऊंगा, दिल्ली से योगेश गौतम साहब। उसके पहले मैं हमारे राजस्थान से वरिष्ठ साथी, इनको अभी अभी साहब के द्वारा जोड़ा गया है, भंवर सिंह साहब, आप शीघ्र कार्यकर्ताओं से सहयोग कर लोगों को जोड़ रहे हैं, तो आप अपनी बात रखें। भंवर सिंह साहब, राजस्थान। चालू कर। जी चालू है सर, चालू है, अपनी बात चालू है। हाँ। वेबिनार में उपस्थित सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। और हमारे बौद्धिस्ट समस्त संत महापुरुषों को नमन करते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष धर्म प्रकाश जी बौद्ध साहब को नमन करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये बौद्ध महासभा का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये अच्छा कार्यक्रम है, इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, और लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ रहे हैं। मुझे भी एक गुजरात के जो बीएम पटेल साहब है, उन्होंने मुझे मोबाइल पे फोन करके मोटिवेट करके इस संस्था से जोड़ा है। जब से मैं भी जो है वेबिनार में उपस्थित रहता हूं, कभी कभी नहीं भी हो पाता हूं, उसकी मेरी मजबूरियां है कि मैं कई क्षेत्रों में काम कर रहा हूं, खाली राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में ही नहीं, इसके अलावा कई संस्थाओं में काम कर रहा हूं, जैसे भीम संसद है, राजस्थान में हमारे समाज की संस्था है, उस समाज का काम भी हाथ में ले रखा है, उसके भी दायित्व मेरे पास में है। ऑल ओवर इंडिया में जो है हमारा नेटवर्क चल रहा है, तो इसलिए मैं कभी कभी वेबिनार में उपस्थित नहीं हो पाता हूं, इसके लिए थोड़ा क्षमा चाहूंगा। हम किस प्रकार से धर्म का ज्यादा से ज्यादा प्रचार कर सकते हैं, उसी के ऊपर हमारे विचार केंद्रित रहने चाहिए। और जिन जिन प्रदेशों में हमारे साथी लोग जुड़े हुए हैं, अभी जैसे आपने बहुत अच्छा गाइडेंस दी कि छत्तीसगढ़ में आप प्रयासों से जो है काफी लोगों को जोड़ेंगे, और छत्तीसगढ़ से जो महानुभाव हमारे साथ जुड़े हुए थे उन्होंने भी आश्वासन दिया कि 40-50 साथियों को कल जोड़ेंगे। इसी प्रकार हम अपने कार्यक्रम को गति देंगे, ज्यादा से ज्यादा जो लोगों को जोड़ेंगे, तो उनको जोड़ने से जो है हमारा ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा परिवार आगे जाके बढ़ता रहेगा, फलीफूल होता रहेगा। तो मेरा निवेदन है आप लोगों के जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, अपने अपने क्षेत्र में एक अच्छा प्रयास करें, भरसक प्रयास करें, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि हमें इस कार्य को भव्य रूप देने के लिए अपनी गति बढ़ानी पड़ेगी। जैसे बाल सिंह जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में हमारी संख्या बहुत ही कम है। भारत के अंदर सबसे बड़ा राज्य अगर देखते हैं तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में
मान्यवर काशीराम जी का बहुत बड़ा नेटवर्क फैला हुआ है, तो काशीराम जी के अनुयायियों को तो कम से कम इस वेबिनार में जुड़ना ही चाहिए। इस कार्यक्रम को यूं समझ लो कि हम काशीराम जी के नाम से ही चला रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के कि काशीराम जी के साथ जुड़े हुए जो अनुयायी थे और जो युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का प्रयास करें। और मैं भी मेरे प्रयास से जिस दिन से मैं इस वेबिनार में जुड़ा हूं उस दिन से मैं रोज एक दो साथियों को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। तो कार्यक्रम हमारा जो है बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमें लोगों को मोटिवेट करने की आवश्यकता है कि दम से जुड़ें और दम का प्रसार हो। नेक्स्ट भविष्य में हमें भारत को बौद्धमय भारत बनाना है, ये योजना लेके चलना चाहिए हमें। तो इसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और माननीय धर्म प्रकाश जी साहब जो है अच्छी लगन से मेहनत कर रहे हैं और उनके उद्बोधन से जो है लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय भीम। आपसे अनुरोध है कि कल कम से कम 10 महिलाओं को जोड़े और रविवार को प्रश्न मंच में भी आप 10 साथियों को जोड़े। ये सब मेरा आपसे निवेदन है। तो दीप साहब आदेश की पालना होगी। है, कृपया आप अपनी बात को रखें। आपने हैंड रेज किया है, अनम्यूट कर है आपका माइक है, आप अपनी बात रखिए। आपने हैंड रेज किया है। ईरन लिखी सामने, ईरन लिखी अबे छुट्टी है जी। दीप साहब अपनी बात रखिए। केतन दीप साहब, चलो वो अपनी बात नहीं रख रहे हैं। अब मैं दिल्ली प्रदेश के संयोजक जो युवा है और 12 तारीख का जो कार्यक्रम होगा भाई युवाओं का होगा, तो मैं योगेश गौतम साहब प्रदेश दिल्ली से अनुरोध करता हूं कि आप अपनी बात रखें। और 12 तारीख का कार्यक्रम जो है वो खास करके युवा संसद के लिए होगा, तो उसमें जवाबदारी आपको दी जाएगी ज्यादा से ज्यादा। तो आए और अपनी बात को रखें। योगेश गौतम साहब। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। सभी संत गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए, जैसा कि आज का सब्जेक्ट है तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कोविड में धम्म का काम भी होना चाहिए था, तो जूम ऐप को हम लोग ऐसे नहीं मान सकते कि इससे हमने कुछ काम नहीं किया है। हमने इससे बहुत हम सभी ने मिल के बहुत अच्छा काम किया है। इतने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का माध्यम ये जूम ऐप है। जैसे कोई न्यूज़ को एक जगह से दूसरी जगह प्रचारित करने के लिए जैसे मोबाइल है, इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, बाकी के माध्यम है, तो हमारे धम्म को आगे गति देने के लिए भी ये जूम ऐप काफ़ी कारगर रहा है। इसको कम नहीं आंकना चाहिए अपने आप में, और इसको कंटिन्यू बिल्कुल चलना चाहिए, मेरी बिल्कुल सहमति है। और एक सबसे ज़्यादा फायदा ये भी हो सकता है हम लोगों का, अगर हम किसी को मीटिंग में, अगर हम फिजिकली मीटिंग कहीं हो रही होगी तो हम उसको एक बार को इन्विटेशन देंगे। अगर वो हो सकता है नहीं भी आ पाए, लेकिन कम से कम ये देखने को मिला है कम लोग कभी कभी बैठते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी टाइम टेबल, समय, सबका मोबाइल डाटा, रिचार्ज, बहुत सारे फैक्ट इसमें देखने चाहिए हमें। ऐसा नहीं है लोग नहीं, अभी कुछ राज्यों में वेदर खराब है, मौसम खराब है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं किसी के यहाँ कोई प्रॉब्लम है, तो हो सकता है ये भी थोड़ी सी सिचुएशन है हम लोगों के साथ में जूम पे देखने को मिल रही है। और सबसे ज़्यादा मैं सभी युवा साथी या जो भी लोग जुड़े हैं मेरी बात सुन रहे हैं, अगर हम महापुरुषों की किताबों को या उनको पढ़ते या किसी बुजुर्ग के माध्यम से किसी बात को जानकारी लेने के करते कि इन्होंने क्या किया, इनका जीवन क्या रहा है, इन्होंने हमारे समाज के लिए, हमारे लिए, हमारे भारत के लिए क्या योगदान दिया है, तो जूम ऐप इतना बढ़िया माध्यम रहा है कि आपको उतनी किताबें नहीं पढ़नी पड़ी। मैं समझता हूँ जो रेगुलर बैठता होगा और वो काफ़ी कुछ अपने आप में इंटेलिजेंट भी हो गया होगा, और हो सकता है वो आजकल बात भी करना स्टार्ट कर दिया होगा। तो एक तरीके से ये हमारी जूम ऐप की क्लास ही समझ लें, इसको रिहर्सल भी हो जाती है, ऐसे इसमें
ये नहीं सोचना चाहिए कि जूम ऐप संख्या कम है लेकिन फायदा बहुत है इसके। और एक बात और है कि जैसे अभी एक साथी जो हमारे कह रहे थे कि जिनको किसी को पहली बार जोड़ते हैं या वो ऐसे ऐसे वक्तव्य देते हैं कि इसमें क्या है कैसे है, तो मैं इस बात से थोड़ी सी उनकी बात से सहमत हूँ। क्योंकि अगर पहली बार किसी व्यक्ति को, मतलब कोई अच्छा व्यक्ति जो आपको लगता है कि ये हमारे दम को आगे और तेजी से बढ़ा सकता है, और ऐसे व्यक्ति को मैं हमेशा जब भी चुन चुन के मीटिंग में मैं खुद ही बिठाता हूँ कि आज ये मीटिंग जरूर ज्वाइन करना है, इसको छोड़ना मत, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। कई बार बोलता हूँ तब लोग एक बार को देखते हैं। अगर होता क्या है कि अगर मीटिंग नए व्यक्ति को जोड़ रहे हैं जो पहली बार बैठा है, और पहली बार में जैसे हम मूवी भी देखते हैं ना, तो ट्रेलर देख के मूवी देखते हैं। हो सकता है कभी कभार लोग भाई अभी हमारे सही कह रहे थे कि देख लेते हैं कुछ वक्तागण, कुछ की आवाज सही नहीं आ रही है, कुछ लोग वही बात कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कह रहे हैं, कुछ नया सुनने को नहीं मिलता है, हो सकता है। तो वो सोच लेते होंगे अरे ये बाकी की जैसे ही मीटिंग है और ये सब वही है, ये परेशान वाली बात है, इसमें 2-3 घंटे कौन देगा। तो मैं माननीय कार्यकारी अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि ऐसी मीटिंग के लिए 1 घंटे का समय दो, और उसमें 1-2-3 वक्तागण से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और उसमें स्पेशल कुछ ऐसा बोला जाए कि जिस किसी को भी पहली बार हम जोड़ें वो हमारा जोड़ के ही रह जाए, वो दोबारा हमें उसके पास में मैसेज ये देना पड़े कि इतने तारीख को मीटिंग है, इतने बजे मीटिंग है, वो अपने आप स्वतः ही अपने आप से जुड़े, उसके अंदर में ऐसी भूख पैदा हो जाए कि मुझे उन लोगों की बात सुननी है। ये बहुत अच्छा मंच है। और बात जूम की आती है तो मैं अपनी तरफ से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं ये जिम्मेदारी लेता हूँ कि 1000 रुपये में पर मंथ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कार्यालय को भेजता रहूंगा। ये जूम ऐप बंद नहीं होना चाहिए, ये मेरी विनती है। और जो 12 तारीख की जो मीटिंग है जिसमें युवाओं की बात है, तो सर मैं कम से कम ज्यादा नहीं बोलूंगा, 25 से 30 लोग मेरे दिल्ली से बैठेंगे, और दिल्ली का नाम उसमें वोटिंग लिस्ट में मेंशन भी कर दो। मेरे बैठते भी हैं, मेरे बाहर से भी बैठते हैं, वो अपने राज्यों की वोटिंग कर देते हैं, तो मेरे दिल्ली का तो पता ही नहीं चलता, अन्य में आ जाता है, कितना रहता है। सर मैं इतनी बात कहूंगा। बहुत बहुत साधुवाद माननीय गौतम साहब, आपने अपनी बात रखी और आपके मार्गदर्शन ठीक है। जो आपने कहा है कि ऐसे साथियों को जोड़ा जाए तो वो कभी न जाएं, ऐसी बात भी रखी जाए इधर से। तो जो 5 लोगों को पहली पंक्ति में बनाने की जो आइडेंटिफाई है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, वो यही है कि पहले 5 लोग हम प्रत्येक जिले से बिठा रहे हैं, तो हम उनको पक्का करना चाहते हैं 5 को। ये तथागत के कॉन्सेंसस लिया गया है। तथागत ने सबसे पहले 5 ही साथी जोड़े थे, और वो लंबे समय तक आज भी पंचायत में चली आ रही है। पंच परमेश्वर, पंचनामा, और वो वहीं से चली आ रही है, आज तक हटी नहीं है। तो अध्यक्ष जी की भी वही थ्योरी है कि 5-5 लोग आप पहले प्रदेश में बना लीजिए, संभाग में बना लीजिए, जिले में बना लीजिए, तहसील में बना लीजिए। जब जो आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो हम 1 घंटे में 2 वक्ता नहीं रखेंगे, 1 घंटे में मात्र 1 ही वक्ता रखेंगे, और एक ही बिंदु पर क्लियर करके उसको नहीं हटने देंगे जब तक वो न कह दे कि मैं जिंदगी में इस बिंदु को कभी नहीं भूलूंगा। व्यक्ति में 2 प्रकार के दिमाग होते हैं, एक चेतन और एक अवचेतन, जिसे हम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस कहते हैं। तो अध्यक्ष जी ने 4 बार हम सभी साथियों से ये अपील की है कि आप अपने प्रश्न कार्यालय को लिखवा दीजिए 6 तारीख के लिए। मात्र आज तक हमारे पास है 5 या 6 प्रश्न आए हैं, तो ये हमारा कैसा लगता है सब कॉन्शियस माइंड से हम काम कर रहे हैं, आधा इधर सुनते हैं, काम कहीं और करते हैं। अगर कॉन्शियस चेतन मन से होते तो आज हमारे पास 1000 प्रश्न होते, लेकिन आज भी हमारे पास 10 प्रश्न नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई सुन ही नहीं रहा। 100 साथी सुन रहे हैं, अगर 100 साथी में आप 2-2 साथी 1-1 प्रश्न देंगे तो 50 प्रश्न हमारे पास हो जाएंगे। अभी तक हमारे पास मात्र मुझे पता चला है 5 प्रश्न आए, तो भारतवर्ष में मात्र इतने ही साथी हैं क्या 5? और बताऊं आप कारोबार बना लिया। संध्या साहब आपसे मेरा अनुरोध है, उड़ीसा से संध्या साहब अपनी बात रखें, आप क्लियर नहीं कर पाए। माननीय संध्या साहब उड़ीसा। मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? जी। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, डॉक्टर BR अम्बेडकर,
जितने हमारा महापुरुष हैं उन सभी को नमन है। और आज का जो वेबिनार पर जो अलग अलग स्टेट से जुड़े हुए हैं संयोजक, सह संयोजक, साथ साथ में हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश भारती जी, बादल सिंह जी, और जितने भी मान्य गिन्य जितने भी हमारा पदाधिकारी हैं, जितने भी हमारा ऑफिसर हैं, सभी को मैं अपनी तरफ से और उड़ीसा की तरफ से जय भीम और नवबुधाय करता 7:30 बजे से बताया था, 7:30 बजे से बताया था। सेक्टर साहब माइक अनम्यूट कर लें। और आप फेल हो जाओ। मेरा कहने का मतलब जो अच्छा, तो ये जो वेबिनार चल रहा है पिछले 1.5 साल से ज्यादा हो गया है। मैं 1.5 साल से वेबिनार पर ज्वाइन कर रहा हूँ और ये बहुत ही अच्छा प्रयास है, क्योंकि अभी एक तो ऐसा माध्यम है कि इस वेबिनार के माध्यम से ही हम लोग अपना संगठन को आगे बढ़ा सकेंगे। लेकिन जहाँ तक ये वेबिनार कैसा हो रहा है और ये हम लोग के लिए सही हो रहा है या गलत हो रहा है अगर पूछा जाएगा, तो मेरे तरफ से सुझाव है कि कंटिन्यू चले, लेकिन वीकली 3 बार अगर रहेगा तो अच्छा रहेगा बोलकर मेरे जो कहने का मतलब है। क्योंकि मेरे संदर्भ में मैं बोल रहा हूँ, मुझे अगर कहा जाए तो मैं हर दिन जुड़ सकता हूँ, लेकिन बात यही है कि जो लोग संगठक का जो लोग आइडियोलॉजिकली जो लोग शार्प नहीं है, जो लोग संगठन से पिछले से जुड़े नहीं हैं, जो लोग नया जुड़ रहे हैं, उसको अगर हर दिन पढ़ाया जाएगा तो कहीं ना कहीं उनका वो ओवरबर्डन हो जा रहा है। इसीलिए किसी भी विषय पर हो, जैसे कि महापुरुष का विषय हो, महिला का विषय हो, या फिर हम लोग का संगठन के विषय हो, और भी यूथ का विषय हो, हर विषय पर चलना चाहिए। लेकिन अगर एंटायर डे अगर चलता रहेगा तो कहीं ना कहीं लोगों को जो सीरियसनेस है वो सीरियसनेस कहीं ना कहीं कमी उनका मन में कमी हो रहा है। तो मेरे ये ऑब्जर्वेशन है और मेरे कहने का मतलब है ये कंटिन्यू चलना चाहिए। और मैं भी ये भी स्वीकार कर रहा हूँ जो भारत के अंदर हमारा उड़ीसा का जो बड़े भाई संगठन के रूप में, धम्म के रूप में भी हम उत्तर प्रदेश को, महाराष्ट्र को, मध्य प्रदेश को और छत्तीसगढ़ को देते हैं। हम लोग उनसे बहुत पीछे हैं, लेकिन उसका मतलब ये बहाना भी नहीं करना चाहते कि हम लोग हमारा जो काम भी नहीं करेंगे, हमारा काम स्लो करेंगे, काम को आगे नहीं ले जाएंगे, ऐसा बात भी हम नहीं कह रहे हैं। हम लोग बराबर कोशिश रहता है और अभी नया टेक्निक भी हम अपने मन में लाए हैं कि जिले वाइज टारगेट करेंगे। जैसे कि अगर करेंगे तो हमारा उड़ीसा के अंदर 30 जिला है, तो अभी हम लोग 15 जिला के अंदर अभी काम कर रहे हैं। तो अगर 5 भी जोड़ेंगे, 3-4 भी जोड़ेंगे तो डेफिनेटली हम लोग कम से कम तो 20-30 आदमी जरूर जुड़ेंगे। तो वही मेरा स्ट्रैटेजी है। और जहाँ तक बात है कि ये सच है और इसको हम लोग एडमिट भी कर रहे हैं। हमारा जो लोग हैं संगठन का जो फ्रंट लाइन को छोड़कर, लीडरशिप को छोड़कर, एक बार अगर वेबिनार पे ज्वाइन हो गए, एक बार अगर किसी को देख लिए तो हाँ, देख लिए मतलब सब कुछ समझ गए, ऐसे ही उनका विचार रहता है कि हाँ हम लोग धर्म प्रकाश जी को देख लिए, बादल सिंह को देख लिए, ईश्वर बोध जी को देख लिए, तो मतलब उनका विचार होता है कि हम पूरा ज्ञान हमको प्राप्त हो गया। बात ऐसा नहीं है। तो इसीलिए धम्म के विचार पर, संगठन का विचार पर मैक्सिमम कैसे हम लोग मोबिलाइज करेंगे, उसको कैसे जोड़ेंगे, जो हमारा जो कमियां है, जो खामियां है, उसको भी हम एडमिट करते हैं। और पिछले दिनों की तरह अभी उड़ीसा के अंदर धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है और भी आगे हम लोग प्रोग्रेस करेंगे। और रहा कल की बात है तो हम पूरा कोशिश करेंगे उड़ीसा की तरफ से सबको बातचीत करके ये वेबिनार खत्म होने के बाद कम से कम 20-25-30 तक भी हम लोग टारगेट रखते जा रहे हैं कि महिला साथी जुड़े। और हम लोग तो जुड़ते आ रहे हैं, हम लोग जुड़ेंगे और ये वेबिनार चलना चाहिए। क्योंकि आज के समय में जो वेबिनार, जो लॉकडाउन चल रहा है, जो कोरोना चल रहा है, इसके लिए
पूर्णतः सब केंद्र की सरकार वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आज इतना जो बढ़ गए हैं, ये केंद्र सरकार रेस्पॉन्सिबिलिटी उसका जो पूरा दायित्व बनता है, उन्होंने ही सब हालत को बिगाड़ कर रखे हैं। इसीलिए उसका फायदा हम लोग को इस माध्यम से भी लेना पड़ेगा और हम लोग ले भी रहे हैं। और लास्ट जो हुआ था महिला का जो मीटिंग हुआ था, इसमें उड़ीसा से बहुत सारे साथी जुड़े हुए थे, लेकिन क्या करेंगे कि वो लोग अपना नाम भी लिखते नहीं है। मैं उनका जुड़े हुए हैं उसके शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन हम लोग जो अपना रीनेम जो रहता है वो नाम भी नहीं लिखते हैं। तो उसमें थोड़ा भी कि बार-बार बोलने भी हमको भी थोड़ा खराब लगता है कि वो लोग सीखते नहीं है, हैं? तो हम लोग सिखाने के प्रयास में भी हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये हम लोग आरबीआई को जितना हो सके हम लोग स्ट्रेंथन करेंगे, मजबूत करेंगे और देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। एक शब्द में कहना चाहता हूँ और आरबीआई ईवीएम का अल्टरनेटिव कोई नहीं है। ऐसा तो कहा जाए तो मैं रोज में मिनिमम 2 जूम से 3 जूम जुड़ता हूँ। कभी-कभी ऐसा भी हुआ है ये 1.5 साल के अंदर 4 जूम 5 जूम भी मैं मीटिंग में किया हूँ। तो हमारा उड़ीसा के अंदर हम लोग नया स्ट्रैटेजी बनाएँगे, जिला स्तर से और कैसे-कैसे जुड़ेंगे और उसको हम लोग ध्यान देंगे और साथ-साथ में जो हमारा विचार है और उस विचार को फैलाएँगे और अभी इसको आज भी हम लोग जो सवाल और जो हमको दिया गया है, टास्क दिया है, ओडिशा के तरफ से आज हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से हमारा जो शशि बोस जी हैं, उनके व्हाट्सएप पर हम लोग 6 क्वेश्चन ऑलरेडी भेज चुके हैं, हम लोग का ओडिशा की तरफ से। और क्योंकि जिस संगठन में हो, संगठन में सवाल होना ज़रूरी है। संगठन में सवाल जब तक रहेगा, तो क्या होता है कि हम लोग अपने आप को रेक्टिफाई करेंगे। हम लोग कि मेरा भी क्या कमी है, मेरे संगठन मुझे बताएगा और संगठन क्या अच्छा करना चाहिए, मेरे भी सवाल होना चाहिए, ताकि ये दोनों तरफ से अगर ठीक चलेगा, तो ये संगठन और मजबूत होगा। यही आशा है, यही उम्मीद है और आपने मुझे कहने का 2 शब्द मौका दिया, इसीलिए बादल सिंह जी को और आरबीएम की सारी टीम को मैं बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ और मैं आपसे जितने भी जुड़े हुए हैं, पुनः सभी को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सभी को मैं मंगल कामना करता हूँ इस कोविड के पीरियड में बहुत साधुवाद और आगामी माननीय आने संत वाले दिन साहब, में। बहुत साधुवाद, थैंक्स। जय भीम नवोदय। आज साथियों, आप पहली परीक्षा में पास हुए हैं। आज किसी के माइक को हमारी तरफ से म्यूट नहीं किया गया है। आपने अनुशासन में रहकर सबने अपने माइक को म्यूट रखा है, तो आज आप सभी पास हैं। और 6 तारीख की जो एक रिहर्सल है, 6 तारीख को जो प्रश्न मंच होगा, उसमें भी सभी के माइक हम खोल के रखेंगे। स्वयं अनुशासित रहते हुए आपको ही अपने माइक को म्यूट रखना है। तो आज आप सभी पास हुए हैं और ये 6 तारीख की रिहर्सल थी और बाकी के इसका पूरा भाग 6 तारीख होगा। और महेंद्र यादव साहब ने प्रश्न रखने की ये बात रखी थी, उनके बात को ध्यान में रखते हुए प्रश्न मंच रखा गया है। बीएल गोरी साहब का आपका भी प्रश्न हमने नोट कर लिया गया है, आपने लिखा है अभी हम आरबीएम से क्यों जुड़े हैं। अब आज का समय खत्म हो गया, अनुशासन भी हमारे लिए सिखाना कहना बहुत अच्छी बात है। अब मैं आज के अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि अपना अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। माननीय भारती साहब। वीडियो ओपन कर लीजिए सर। साहब वीडियो भी ओपन कर लीजिए। वीडियो ओपन नहीं है क्या? जी हाँ, अब हो गया। हो गया ना जी। बहुत बहुत आभार सभी साथियों का, सभी ने अपनी राय रखी और खुशी की बात यह है कि 100% साथियों ने इस बात का समर्थन किया कि वेबिनार चालू रखना चाहिए, इसको बंद नहीं करना चाहिए। वेबिनार के कई फायदे भी साथी लोगों ने बताए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मध्य प्रदेश जो सबसे आगे निकल रहा है, उसकी सबसे बड़ी जो बात है वो मैं आप लोगों के बीच में शेयर करता हूँ। मध्य प्रदेश के
सभी जिम्मेवार साथी प्रदेश के और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी जो सम्मिलित हैं वो साथी भी हमेशा आपस में चर्चा करते रहते हैं, हमेशा एक दूसरे को फोन लगाकर आरवीएम की बात, मूवमेंट की बात करते हैं। एक कारण तो ये है, जो सबसे बड़ी अच्छी है उनमें कोऑर्डिनेशन रहता है। ये मुझे इसलिए मालूम है कि मैं कभी किसी साथी से बात करता हूँ और फिर दूसरे साथी से बात करता हूँ तो वो बताते हैं कि हाँ साहब, कमलेश बहुत साहब का फोन आया था, उन्होंने हमको बताया हमारी बात। मास्टर बादल सिंह बहुत साहब का फोन आया था, उन्होंने हमको बताया। तो मैं सोचता हूँ यार, मेरी किसी एक साथी से बात होती है और ये फौरन आपस में शेयर कर लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी संगठन के हित में ये सबसे अच्छा गुण है कि हर बात को आपस में शेयर करते रहना, आपस में चर्चा करते रहना, ये बहुत अच्छा है। दूसरा सबसे इसके साथ साथ जो संभागवाई और जिलावाई वो वेबिनार भी करते हैं, सेंटर की आईडी से ही करते हैं, पता कर लेते हैं वो सेंटर ऑफिस से कौन कौन सा टाइम खाली है, जिस जिस टाइम में कार्यक्रम नहीं है तो वो अपना कभी होशंगाबाद जिले की मीटिंग रख देंगे, कभी टीकमगढ़ की रख देंगे, कभी ग्वालियर की रख देंगे, कभी दूसरे जिले की रख देंगे, कभी संभाग, जैसे 10 संभाग है तो संभाग की रख देते हैं। जबलपुर संभाग की मीटिंग है सर, आज हमारी रीवा सतना संभाग की मीटिंग है, आज हमारी ग्वालियर संभाग की मीटिंग है। तो ये सिस्टम है, ये सिस्टम है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि सारे प्रदेश के साथियों को भी ये सिस्टम फॉलो करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला गुण आपस में चर्चा करते रहना, आपस में बातचीत करते रहना। दूसरा, इस तरह से वेबिनार आप करिए। जब तक वेबिनार तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन हट जाए तो भी हमारे लिए सबसे अच्छी है, क्योंकि कई मीटिंगें वेबिनार की, मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, छत्तीसगढ़ में मीटिंग के लिए गया हूँ और वेबिनार अटेंड कर रहा हूँ। मैं बोध गया में हूँ, बोध गया में मीटिंग के लिए गया हूँ और वेबिनार भी अटेंड कर रहा हूँ। तो इस तरह से वेबिनार तो कंटिन्यू चलती रहेगी, क्योंकि घर बैठे, जैसे अभी हम लगभग 199 लोग जुड़े और ये 199 लोग करीब 15 राज्यों से जुड़ गए। अगर 15 राज्यों से 100 लोगों को आप इकट्ठा करोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। लेकिन अब वेबिनार पे घर बैठे जुड़ रहे हैं, घर बैठे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सिर्फ जो इसका 12,800 रुपया रेंट जाता है वही केवल खर्चे, बाकी किसी साथी का कोई खर्च नहीं। सबके पास इतना नेट है, अगर हम 200 रुपए का भी चार्ज लेते हैं महीने का तो भी हमको 1.5 GB नेट मिलता है, तो हमारा काम चल जाता है। तो ये बहुत अच्छा है। से छूट मिलती है, हम लोग फिजिकल भी करेंगे और बहुत जल्दी संगठन का भी हम लोग राष्ट्रीय लेवल पे कुछ पदाधिकारी नियुक्त करने वाले हैं, अपने जिम्मेदार साथी। हम अपने कार्यकारी अध्यक्ष जी से, आचार्य जी से सलाह मशवरा करके तो हमने ऐसा सोचा कि पूरे भारत को 10 भागों में बांटेंगे, 10 भागों में बांटेंगे और 2-2 साथियों की जिम्मेवारी लगाएंगे। एक साथी के पास 2-2, 3-3, 4-4 राज्य होंगे जो उनको कोऑर्डिनेट करेंगे। तो काम को सिस्टम पे लाना है। जैसे आज का कार्यकारी अध्यक्ष साहब के दिमाग में ये आया कि हमको साहब एक चर्चा की मीटिंग रखनी चाहिए। हमको पूछना भी तो चाहिए लोगों से कि ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा है, करो। तो एक चर्चा हुई, एक व्यूज आया स्वतंत्र रूप से, तो ये बहुत अच्छा है। शेष जैसा निवेदन किया गया है, कल मेरे ख्याल 1 बजे से हमारा साहब, कल 1 बजे से है ना प्रोग्राम? जी सर, 1 बजे से है कल 1 बजे से है। और हमारी तो पूजनीय भिक्षुणी है, बहुत पढ़ी लिखी है, MA, MPhil और बहुत बड़ा उनको धम्म का ज्ञान है। तो वो दोनों हमारी भिक्षुणियों का धम्म प्रवचन एक तरह से तो 1 बजे से 3 बजे तक का है। तो आप लोग नेट बचा कर रखिए, बैटरी चार्ज करके रखिए और कोशिश करिए कि महिलाएं भी साथ में जुड़े, महिलाएं भी ज्यादा से ज्यादा जुड़े। परसों हमारा
रविवार का है 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे का। वो प्रश्न मंच है। प्रश्न मंच शंका और आशंका, शंका और आशंका किसी के हो, जैसे आज अभी मैसेज में BL कोहली साहब पूछ रहे थे 1-2 प्रश्न, तो मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप 6 जून को ही प्रश्न पूछें और हम लोग कोशिश करेंगे। हम अभी कोई वादा नहीं करते कि आपके प्रश्न को हम हल कर ही देंगे, लेकिन 99% हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम आपके प्रश्न का सही उत्तर देने की कोशिश करेंगे, तर्क संगत, न्याय संगत उसका आंसर देने की हम लोग कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब। आज की सामान्य चर्चा बहुत ही सकारात्मक रही और एक माह में एक बार सामान्य चर्चा के लिए मैं चाहता हूं कि 1 महीने के आखिरी में एक सामान्य चर्चा हर महीने होनी चाहिए और ऐसा कोई भी साथी ना हो जिसे इसमें सामान्य चर्चा में बोलने का मौका न मिले। सभी साथियों को मौका मिले और अगली बार से हम हैंड रेस से लेंगे, ऐसा मैं प्रस्ताव रखता हूं साहब के पास। और धन्यवाद, प्रस्ताव स्वीकार। बहुत बहुत नमो बुद्धाय। और अब सभी साथी अपने अपने माइक खोलेंगे। समापन गाथा के बाद हम कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। सबे सत्ता सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। बुद्धं नमः, संगम नमः। para que quiso para a ver si pueden आज